जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आपसे कुछ डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि बहुत से छात्र पूछ रहे हैं भैया कि सीटेट तो अब हो गया, अब आगे क्या करें। हम्म, तो यहाँ से दो टाइप के स्टूडेंट, एस्पिरेंट या छात्र निकल के आते हैं। पहला तो वो जो ये मान रहे हैं कि हमारा मतलब अच्छे स्कोर से सीटेट क्वालिफाई हो रहा है, उन्होंने विभिन्न प्लेटफार्मों से मैच करा लिया है अपना, और बस एक फाइनल आंसर की का इंतज़ार है कि भाई हाँ वहाँ से भी मोहर लग जाए कि हाँ हम पास हैं, बस वो कॉन्फिडेंट है अपने पे। एक वो, दूसरा वो जो अभी संशय में है, संशय इन द सेंस कि मतलब कहीं ना कहीं उसका नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, निकल नहीं पाएगा इस बार, ऐसे स्टूडेंट। तो इनके लिए भाई यही कहना चाहेंगे, जिनका इस बार नहीं हुआ वो तैयारी करें और देखें कहाँ कमी रह गई थी और उस कमी को सुधार करें। और दो चीज़ करें, पहला कंटेंट पे फोकस करें, कंटेंट पे काम करें पहला। दूसरा प्रैक्टिस जम के करें, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना मिले बना जाओ, बहुत जितना क्वेश्चन मिले आपको बना जाओ। अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अब बहुत प्लेटफॉर्म है, किसी पे भी सब वो मैराथन सीरीज चलती रहती है ना क्वेश्चन की, आप टॉपिक पढ़िए और वहाँ पे जाइए, आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए, बढ़िया से क्वेश्चन बनाइए। उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप एक्यूरेट सही आंसर के पर आसानी से पहुँच जाओगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहोगे। और आपके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है, भी आगे वीडियो में देखिएगा। अब हम बात करते हैं उनकी कि जो ये सब क्वालिफाई हो गए हैं इस बार सीटेट एग्ज़ाम, अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि अभी ऑफिशियल कोई नोटिस वोटिस नहीं आई है कि रिजल्ट आ गया, बट एक होता है ना एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाता है कि पास हो ही जाएंगे या नहीं पास हो पाएंगे। तो जिनको लगता है कि हाँ पास हो जाएंगे, उनके लिए हमारा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया आगे क्या करना है। तो देखिए, बेसिकली ये जो टीचिंग एग्ज़ाम्स जितने होते हैं उसमें सीटेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिना इसके आप कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। और उसके बाद इवन अब तो गवर्नमेंट जॉब छोड़िए, प्राइवेट वाले भी सीटेट मांग रहे हैं कि भैया आप सीटेट कम से कम वैलिड होना चाहिए, तभी आपको हम हायर क्लासेस देंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके भाई लोग क्वालिफाई कर लो। ठीक है, तो हम वापस आते हैं कि हाँ अब आप आगे करें क्या। देखिए, आपके पास अभी जो फ़िलहाल में जो आगामी मतलब कहीं ना कहीं एक श्योरिटी देखी जा रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी इसके चर्चे चल रहे हैं और रोज़ न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं क्लिप आती जाती रहती हैं। वो ये है कि भाई इसमें सबसे ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो है बिहार बीपीएससी, बिहारी टीआरई 4। देखिए, संशय कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई रेशियो बराबर हो गया है और उसके बाद चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो आयोग है और जो लोग हैं वो एक कह चुके हैं कि भाई हम टीआरई 4 देंगे, तो भाई देना तो पड़ेगा ही। अब कहीं ना कहीं वो आएगा, थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं दोगे आप तो सामने इलेक्शन भी है और आपने आगे क्या किया वो मैटर नहीं करता, बट आप इस टाइम करेंट टाइम पे, इलेक्शन टाइम पे क्या कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए वो कभी नहीं सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारा जो पैटर्न हो वो ख़राब हो, इसलिए वो टीआरई 4 निकालेंगे। अब कब निकालेंगे, थोड़ा डिले हो सकता है बट निकालेंगे ज़रूर, क्योंकि दिखाना है ना भाई कि हाँ हम जितना कहे थे उतना आपको दिए। वरना एक बैड इंटेंशन, एक गलत वो विचारधारा समाज में चली जाएगी कि भाई आपने कहा था टीआरई 4 लाने को, लो आपने दिया नहीं, उसी से सब नाराज़ हो जाएंगे, एक अच्छा खासा वोट बैंक खराब हो जाएगा नेताजी का। इसलिए नोटिफिकेशन में देरी हो सकती है। हालांकि अभी टीआरई 3 का जो पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद टीआरई 3 कंप्लीट होने के बाद जो वैकेंट स्पेस हैं, जो रिक्तियाँ खाली हैं, उनका हिसाब होगा और उसके बाद फिर वो टीआरई 4 में ऐड होके आएंगी। ठीक है, तो
इस पे आप मतलब बिल्कुल वो ना रहें कि मतलब कि तैयारी करें ना करें, आप बिल्कुल करिए, वहाँ से जाइए, आप सिलेबस निकालिए, पिछले साल का मतलब जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हुए हैं उनका पेपर निकालिए और उसको अच्छे से बनाइए और लगाइए आप, ठीक है। तो पहला हो गया आपके सीटेट जो पास हैं उनके लिए पहली अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी टीआरई 4 जॉब लेने की, ठीक है। और एक स्टेटमेंट और था बिहार वालों का कि अगर आएगा तो हम ये स्टेट कराएंगे, कि मतलब यह स्टेट तभी होता है जब कोई भर्ती आने वाली होती है। तो अगर टीआरई 4 आएगा तो उससे पहले स्टेट आएगा, अगर स्टेट में उस बैठने का मौका मिलेगा तो आपको जो फील्ड है वो बढ़ जाएगा। पहले आप जूनियर में अप्लाई कर सकते थे, फिर आप 9th-10th में टीजीटी में अप्लाई कर लोगे, फिर पीजीटी में भी अप्लाई कर लोगे अगर आप ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है तो। इतना हो गया। तो मतलब आप बीपीएससी टीआरई 4 को मान के चलिए कि मतलब 80% श्योरिटी है। 20% श्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम का कोई फिक्स नहीं है, इसलिए 80% आप मान के चलिए हाँ ये आएगा। अब नंबर कितना होगा नहीं होगा ये तो आयोग बताएगा, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पे बहुत मतलब वीडियो इसी चलते हैं, लो इतना पोस्ट आ गया, इतना आ गया, ऐसे हो गया वो हो गया, बट जब तक आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है मेरे भाई, तब तक कैसे कोई बंदा कह सकता है कि बस, हाँ इस हिसाब से कह सकता है कि बस आपने जो कहा था उसको आप फॉलो करेंगे, आपने जो बताया था उसको आप फॉलो करेंगे, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि हाँ आएगा। बट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पहला बीपीएससी टीआरई 4 आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है केवीएस का। वो हालांकि बहुत दिन हो गए उसको वैकेंसी आए हुए, बट उन पे काम चल रहा है और उसके बाद बहुत जल्द ही देखने को मिल सकती है। इसलिए आप उनका भी जो पेपर पैटर्न है, सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी आप उन पे भी काम करना आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए ये सब वैकेंसी क्या है कि बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं अगर आएंगी तो बहुत जल्दी करा लेने की इनकी वो मांग होगी, और उसमें आपको प्रॉपर समय नहीं मिल पाएगा कि कब नोटिफिकेशन आया, कब एग्ज़ाम हुआ, कब रिजल्ट आया। इसमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इतने जो बड़ा सिलेबस है स्पेशली जीएस वाला पोर्शन उसको आप कवर कर पाओ। और इसलिए आपको पहली अपॉर्चुनिटी बीपीएससी है बिहार टीआरई 4, दूसरी केवीएस वाली है, उस पर आप काम करिए और जम के काम करिए। और इतना है कि मतलब मान के चलिए कि आपको 2025 में जो आगामी साल है उसमें आप देखने को ये मिलेगा। और उसके बाद हालांकि डी ट्रिपल एस बी इसके बारे में कुछ कहा नहीं सकते, बट आपने आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि इसलिए बहुत टाइम हो गया उन्होंने कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिया। बट आप मेन प्राइमरी बना के फोकस उसको चलिए, टीआरई 4 और केवीएस, और उसके साथ डी ट्रिपल एस बी को भी मद्देनज़र रखते हुए चलिए। अब यूपी टेट की बात करें तो गुरु हमें नहीं लगता कि मतलब यूपी में सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा यही है कि भाई वहाँ रेशियो समान है, टीचर और बच्चों का जो रेशियो होता है तो वो तो समान है। अब जब समान है तो टीचरों का ले जाके क्या चुनाव में ड्यूटी लगवाएंगे या कुंभ मेला में उनसे वो करवाएंगे, तो ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। तो इसलिए भाई यूपी वाले तो सीधा सीधा मतलब इससे निकल गए। तो इसलिए यूपी का कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आगे चुनाव है, अब समझिएगा, तो उसी हिसाब से जिस तरह आपको दौड़ाया गया है उस तरह आप भी दौड़ाइएगा वोट देते समय। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग आज मतलब शिफ्ट हो जा रहे हैं कि 10 में से 8 जो उनकी नीड्स हैं वो मतलब जो मुद्दे हैं वो धर्म से रिलेटेड हैं। 2 ही मुद्दा है जिसको, और 2 को छिपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। उन 8 मुद्दों के सामने 2 मुद्दा समझ ही नहीं आता। इसलिए आज लोगों की जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऊट पटांग सी है। इसलिए आपको ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। अगर लोग कहते हैं कि भाई हम नेताजी जब आते हैं आप वोट मांगने, उनसे कहते हैं कि भाई हमें
रोज़गार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें संसाधन चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं, हमें अस्पताल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हैं? ये सब सारी चीज़ों की बात करते हैं, हमें हेल्थ सेक्टर पे काम करना है, तो ये सब सारी चीज़ों की बात करते तो शायद कुछ बदलाव होता। बट आज तो लोग अ, पता नहीं क्या-क्या हड़प्पा के समय में, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मतलब क्या चल रहा था, उस पे बात कर रहे हैं। जो राजनीतिक लोग हैं, जो नेता रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, अ, उन पे सब सवाल कर रहे हैं, नेहरू जी पे। तो ये सब शायद मतलब अलग ही गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को, बट आप लोग समझिएगा। और इस बार जब नेताजी आए तो उनसे पूछिएगा कि नेताजी भर्ती ना आई, चावटिया कैसे दी बतावा। हालांकि हम श्योर हैं कि नेताजी आपको कोई लॉलीपॉप जरूर देंगे और आप उससे प्रभावित भी होंगे और आप वोट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप केवीएस मान के चलिए और बीपीएससी टीआरई 4 मान के चलिए। यूपी टेट कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, और हमने कहा था उन स्टूडेंट के लिए जो सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं मेरे भाई, तो आप समझिएगा, आपके लिए रीटेक एग्जामिनेशन है जो कि राजस्थान में एलिजिबिलिटी टीचर के लिए होता है, जो कि टीचिंग के लिए होता है। वहाँ सीटेट वो सब नहीं मानते हैं, तो इसलिए वो अपना एग्ज़ाम कराते हैं। उसमें सेम पैटर्न है, मतलब पैटर्न सेम है कि जैसे जैसे ये होगा, बट सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ की राजस्थान की कुछ रीजनल लैंग्वेज भी आते हैं, उस पर आप देख लीजिएगा। और जो मेरे भाई सीटेट कुछ नंबरों से नहीं निकाल पाए हैं, वो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये शायद फरवरी में एग्ज़ाम होगा और उसका नोटिफिकेशन चल रहा है शायद, मतलब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो आप उसको भर दीजिए और उसके बाद उस पर काम करिए और साथ में आपका दोनों पोर्शन तैयार होगा, ठीक है। हालांकि देखो जो सीटेट होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन, रोट लर्निंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बट ये जो स्टेट के अपने एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो लर्निंग वाले, मतलब रटने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। ये बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए आप उनकी तैयारी कर सकते हैं और अच्छा खासा आगामी सालों में आप वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद, देखो उम्मीद पे ही भाई दुनिया जिंदा है। अब उम्मीद वहाँ उन्होंने दिखाई है तो शायद हो सकता है, क्योंकि जब तक आयोग की तरफ से कोई पॉजिटिव नोटिफिकेशन नहीं आता है मेरे भाई, तब तक हम कोई भी, जितने यूट्यूब पे सब बता दे रहे हैं कि मतलब कैसे कोई बता सकता है। आप ही सोचो ना, खुद से दिमाग से यार एनालाइज करो, कैसे कोई बता सकता है, कैसे कोई ये बता सकता है कि भाई ये वैकेंसी इस समय इसी टाइम आएगी। नहीं बता सकता है मेरे भाई, जब तक आयोग की तरफ से कोई सूचना ना है। बस इतना कर सकते हैं कि हाँ, आयोग का जो चाल ढाल है उससे गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई, क्या पॉजिटिव रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, बस इतना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। और एक चीज़ और कि आप जो भी लोग हो, जैसे कॉमन जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ होता है, हिंदी होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है और जनरल साइंस होता है, तो इस पे आप काम करिए, इस पे एक अच्छी खासी अपनी पकड़ बनाइए। क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो उसमें ये पोर्शन तो आएगा ही आएगा। 10th लेवल तक का सब मैथ बना डालिए, इंग्लिश बना डालिए और जीके जीएस बना डालिए, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं उसको, हिंदी बना डालिए। जितने भी एनसीईआरटी है उसको कवर कर डालिए, मतलब बेसिक आप अपना तैयार कर डालिए। क्योंकि जब कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें ये सब तो सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी। अब यहीं से आप लीड लोगे, यहीं से अगर आपका ये सब तैयार है तो आपको सिर्फ उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखना है, और जो कंटेंट आपने नहीं पढ़ा है, जो पोर्शन पे आप कमज़ोर हो, वहाँ पर आपको काम करना है और बहुत सारे प्रैक्टिस करके दबा के जाना है, और फिर आप एक अच्छी खासी जो भीड़ है उससे आप आगे चलोगे और अच्छा खासा स्कोर आएगा आपका। तो ये काम करके चलना है। ये नहीं कि भैया अब कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कोई ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब बैठ जाएँ अब। और हाँ, एक चीज़ और मेरे भाई, कि जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, और अगर इंटरेस्टेड हो तो आप यूपीएससी भी दे सकते हो, और वन डे एग्ज़ाम्स हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये सब सारी जो रेलवे के होते हैं, इन सब सारी चीज़ों पर भी आप शिफ्ट करते रहें, मतलब एग्ज़ाम देते रहें मेरे भाई। ये रिजिड नहीं होना है कि मेरे भाई हमें टीचर बनना है तो हम यही वाला एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आज भरोसा नहीं है ना मेरे भाई कि वैकेंसी कब आएगी। 5 साल में आए, 4 साल में आए, 7 साल में आए, तो क्या 7 साल ऐसे बैठ के बस
जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग यही करते रहोगे हैं? इसलिए मेरे भाई ऐसा नहीं है, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। इसलिए अब ये सब इसमें कोई पॉजिटिव उम्मीद दिख नहीं रही है, इसलिए आप हर डायरेक्शन में आपको कूदना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।